नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष तथागत गौतम बुद्ध हुए, जिनके धम्म ने लोगों को जीने की कला सिखाया और पूरी दुनिया में शांति की स्थापना किया। महात्मा बुद्ध जटिल से जटिल समस्याओं का बहुत ही सुंदर सटीक समाधान निकालते थे। इसलिए समस्याओं से जूझते हुए लोग महात्मा बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछते थे। एक बार एक आदमी अपने मन के द्वंद्व को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध एक जंगल में सुनसान स्थान पर वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह आदमी महात्मा बुद्ध को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। महात्मा बुद्ध ध्यान से निकलने के बाद पूछा, पुत्र कैसे आना हुआ, क्या परेशानी है? आदमी बोला, भगवान, चतुर और मूर्ख में क्या अंतर होता है, कृपया विस्तार से बताएं। भगवान बोले, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध बोले, वाराणसी के एक बंजारे का बेटा बड़ा चतुर था। वह सैकड़ों बैलगाड़ियों से लेकर दूर दूर तक व्यापार के लिए जाता रहता था। उसी नगर में एक दूसरा बंजारा व्यापारी भी था, किंतु वह मूर्ख और भोंदू था। दोनों ने दूर प्रदेश में व्यापार के लिए जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने तरह तरह का सामान इकट्ठा किया और उन्हें अपनी अपनी बैलगाड़ियों में लादा। यात्रा शुरू करने से पूर्व चतुर बंजारे ने सोचा, मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। एक साथ इतनी बैलगाड़ियों के जाने से रास्ते में परेशानी होगी, बैलों को चारा पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। अच्छा हो पहले इसे जाने दिया जाए। मूर्ख बंजारा व्यापारी इतना अनुभवी नहीं था। उसने उसकी बात मान ली और अपनी यात्रा पहले शुरू कर दी। वह मन ही मन बहुत खुश था। सोचता था, मेरे बैलों को जी भर का चारा मिलेगा। रास्ता साफ होने से मेरी यात्रा भी आसान होगी। फिर मैं पहले पहुंचकर अपना माल मनमाने तरीके से ऊंचे दामों पर बेचूंगा। उधर बाद में जाने वाले चतुर बंजारे को अधिक लाभ नजर आया। उसने सोचा, बाद में जाने पर मेरे बैलों को थकान भी कम होगी। वे बने बनाए रास्ते पर जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। उनके खोदे कुओं से हमारे पीने का पानी मिलेगा। बाद में माल बेचने में भी आसानी होगी। उनके बेचे मूल्य पर माल भी सरलता से बिक जाएगा। रास्ते में भयंकर मरुभूमि पड़ती थी, इसलिए मूर्ख बंजारे ने बुद्धिमानी का काम किया। उसने गाड़ियों से भरे भरे पानी के मटके भर कर रखवा लिए, किंतु मरुभूमि में और भी तरह के खतरे होते हैं, इसका उसे अनुभव नहीं था। उसे तो चोर डाकुओं और हिंसक जानवरों के खतरे का ही ज्ञान था। उसकी बैलगाड़ियों का काफिला चलता रहा। जब उसका काफिला भयानक मरुभूमि में पहुंचा, तब वह अपनी अनुभवहीनता के कारण एक मुसीबत में फंस गया। उस भयानक मरुभूमि में नरभक्षी दैत्य रहते थे। दैत्यों ने बैलगाड़ियों के काफिले को आते देखा। उन्होंने सोचा, यदि इस काफिले के पानी से भरे मटके को किसी तरह फिकवा दें तो इन्हें आसानी से मारकर खाया जा सकता है। दैत्य बड़े मायावी थे। वे भी बैलगाड़ियों में सवार होकर चल निकले। उन्होंने अपने कपड़े पानी से भिगो लिए, मानो बरसात में भीगते हुए आ रहे हों। बैलगाड़ियों के पहियों में कीचड़ लगवा दी, मानो रास्ते में पानी भरा हुआ हो। दोनों काफिलों का आमना सामना हुआ। बंजारे की गाड़ियों में बैठे लोग मरुभूमि की गर्मी से परेशान थे। भयानक गर्म हवाएं चल रही थी। बैलगाड़ियों के पहिए मरुभूमि में गर्म रेत में बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। दैत्यों के सरदार ने बंजारे से कहा, आगे घनघोर वर्षा हो रही है, आगे हरे भरे जंगल है, जगह जगह पानी से भरे सरोवर हैं, उसमें कमल खिले हुए हैं।
पहाड़ों से निर्मल जल के झरने बह रहे हैं। अब पानी के साथ ले जाने का क्या प्रयोजन है? इसे फेंक दो और आराम से आगे जाओ। मूर्ख बंजारे व्यापारी ने मायावी दैत्यों की बात मान ली। पानी वहीं फेंक दिया, मटके फोड़ डाले और उनका काफिला आगे चल दिया। जब प्यास लगी तो पानी नहीं था। उन्होंने रास्ते को एक जगह डेरा डाला, बैलों को खोलकर गाड़ियों के पहिए से बांधा और आराम करने की योजना बनाई। किंतु प्यास के मारे सभी परेशान थे। मनुष्यों को न खाने को मिला, न बैलों को पीने को पानी मिला। इसी बीच दैत्य वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने सभी बैलों और मनुष्यों को मारकर खा लिया। वहाँ अब उनकी हड्डियाँ ही शेष बची थी। इस प्रकार बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण बैलगाड़ियों के काफिले को दैत्यों के हाथ नष्ट करवा लिया। पुत्र, ये होती है मूर्खता का नुकसान। तो आगे पुनः कहानी सुनो। करीब 15 दिन बाद चतुर बंजारा भी अपनी 500 बैलगाड़ियों के काफिले के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। मरुभूमि आने से पहले उसने पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर ली। उसने अपने सभी साथियों को बुलाकर अच्छी तरह समझाया, मरुभूमि में पानी अनमोल होता है, इसलिए बिना मेरे पूछे पानी नहीं लेना। रास्ते में किसी पेड़ से फल तोड़कर मत खाना। मरुभूमि का सफ़र बड़ा कठिन होता है, अतः हिम्मत से काम लेना। जब उसका काफिला भयानक मरुभूमि के बीच गुजर रहा था तो वहाँ के नरभक्षी दैत्यों ने उसे देखा। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा, कपट रूप धारण कर इन्हें भी मार कर खाएंगे। वे मायावी रूप बनाकर मार्ग में उसी प्रकार प्रकट हुए। किंतु यह बंजारा व्यापारी बड़ा चतुर था। देखते ही उसने उन्हें पहचान लिया और सोचने लगा, इस मरुभूमि में जल नहीं होता, इसलिए इनका नाम सूखा रेगिस्तान है। इन लोगों की आंखें लाल है, इनकी छाया भी जमीन पर नहीं दिखाई देती है। ये अवश्य नरभक्षी दैत्य होंगे। अवश्य इन्होंने ही पहले मूर्ख बंजारे का पानी पिघवा कर उन्हें खाया होगा, किंतु ये मेरी चतुराई को नहीं जानता। ऐसा सोच विचार करके चतुर बंजारे ने दैत्यों के सरदार को अपने पास बुलाया और कहा, हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी मिले अपने पानी को नहीं फेंकते। जब दूसरा पानी देखेंगे तब अपने पानी को फेंककर गाड़ियों को हल्का कर लेंगे। तभी दैत्य थोड़ी दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद बंजारे के आदमियों ने पूछा, आर्य, ये कह रहे थे कि आगे खूब हरियाली है, वहाँ मूसलाधार वर्षा हो रही है, इनके कपड़े पानी से गीले थे, आगे अवश्य पानी होगा। हमें पानी से भरे मटके खाली कर देने चाहिए, इससे गाड़ियाँ हल्की हो जाएंगी और यात्रा अधिक सुगम होगी। चतुर बंजारे व्यापारी ने अपने बैलगाड़ियों के काफिले को रुकवाया और सभी लोगों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने कभी यह सुना है कि इस भयानक मरुभूमि में मूसलाधार वर्षा होती है? क्या वहाँ पानी से भरे तालाब या कोई पुष्करणी होने की बात सुनी है? आदमी बोले, नहीं यार, यही सुना है कि मरुभूमि सूखा रेगिस्तान कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे उस पार खूब हरियाली है और यहाँ वर्षा होती है। अच्छा तो बताओ, वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? आदमी बोले, आर्य, 1 योजन भर। व्यापारी बोला, क्या किसी के शरीर को भी वर्षा की ठंड की हवा लग रही है? आदमी बोले, नहीं। फिर व्यापारी बोला, मूसलाधार वर्षा के काले काले बादल कितनी दूर तक दिखाई देते हैं? आदमी बोले, योजन भर। फिर व्यापारी बोला, क्या किसी को काले बादल दिखाई दे रहे हैं? आदमी बोले, नहीं यार। फिर व्यापारी बोला, बिजली की चमक कितनी दूर तक दिखाई देती है? आदमी बोले, 4-5 योजन तक। व्यापारी बोला, क्या किसी को बिजली की प्रकाश दिखाई दे रहा है? आदमी बोले, नहीं यार। फिर व्यापारी बोला, बादल की गरज कितनी दूर तक सुनाई पड़ती है? आदमी बोले, 1-2 योजन तक। फिर व्यापारी बोला, क्या किसी को बादल की गरज सुनाई दी? आदमी बोले, नहीं। फिर व्यापारी बोला, तो सुनो, ये मनुष्य नहीं दैत्य थे। वे हमारा पानी पिघवा कर हमें प्यास से मारना चाहते थे। ये नरभक्षी हैं, हमें दुर्बल बनाकर खाना चाहते होंगे। ऐसा लगता है कि आगे जाने वाले मूर्ख बंजारे व्यापारी का पानी पिघवा कर
इन दैत्यों ने ही उन सबको खा लिया होगा। इसलिए चुल्लू भर पानी भी फेंके बिना गाड़ी को आगे हाँको। अब चतुर बंजारे व्यापारी की बैलगाड़ियाँ का काफिला आगे चलने लगा। थोड़ा देर चलने पर उन्होंने देखा कि 500 बैलगाड़ियाँ जैसी की तैसी माल से भरी हुई खड़ी ही मिली। मरे हुए आदमी और बैलगाड़ियों की हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इन्हें देख कर सभी आदमी हैरान थे। चतुर बंजारे व्यापारी ने यहीं पर रात बिछाने की सोची। बैलों को गाड़ियों से खुलवाया, अपने तंबू तनवा दिए और सबने खूब खा पी कर रात गुजारी। सवेरा होने पर वे पास के नगर में पहुँचे और अपने माल दुगुने तिगुने दाम पर बेचकर सारी मंडली को साथ ले हंसी खुशी वाराणसी लौट आए। पुत्र, चतुराई अपनी सुरक्षा के लिए किया जाए वह चतुराई कहलाता है, और जिस चतुराई से किसी को धोखा दिया जाता है वह गद्दारी कहलाता है। अतः चतुराई का प्रयोग कभी किसी को धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए, इससे समूल नाश होता है। यह धम्म है। आदमी भगवान के वचनों का अनुमोदन कर नमस्कार करके विदा लिया और खुशी खुशी घर को चला गया।